वीरवार को ग्राम पंचायत सिंगी के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर गांव के लिए 800 मीटर लंबी जीप योग्य सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राजपूत कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य सुदर्शन ठाकुर ने पिकअप वाहन को धवेली 0 पॉइंट से फतेहपुर गांव तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्राम पंचायत के पूर्व प्रतिनिधियों सहित गांव वासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस गांव तक मार्ग बनाने के लिए लंबे अरसे से गांव वासी मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूर्ण हुई है। इस दौरान राजपूत कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश के सदस्य सुदर्शन ठाकुर ने बताया कि मार्ग को बनाने के लिए गांव वासियों की मांग पर सदर विधायक नीरज नैयर द्वारा इस जीप योग्य सड़क मार्ग की आधारशिला रखी गई थी और पंचायत स्तर पर ही इस मार्ग को बनाने की स्वीकृति मिली थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। उन्होंने इसके लिए समस्त पंचायत वासियों को शुभकामनाएं देते हुए मार्ग को बनाने के लिए सदर विधायक नीरज नैयर व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब स्थानीय लोगों को अपने नए भवन बनाने के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाने व आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस जैसे वाहन पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का असली ध्येय हर आदमी तक समान रूप से सरकार की पहुंच बनाना है, जिसके लिए हर कांग्रेसी जनता के प्रति वचनबद्ध है। सारे फतेहपुर वासी हैं जो चाहे ऊपर टिक्कर हो जाए, फतेहपुर हो जाए, धवेली हो जाए, जितना भी ग्राम है ऊपर थले सारे हैं जो बहुत बहुत मुबारक कि तुम्हारे ग्राम दर्जा है। आज गड्डी इतने लगी तुम्हारे ग्राम तो सबना का पहले था मैं अपने कने मेरे दोस्त मित्र मिंदर कुमार जो प्रधान जी अबे मेरी घरवाड़ी बीना देवी प्रधान रही और 10, 12, 15 साल का मिंदर जी वार्ड मेंबर रहे। बहुत मेहनत की थी, लगभग 25 साल का ये लोक सेवा विच लगे था और मुझे सुनने में इतना आता कि इन्हें अपने वास्ते कुछ नहीं बनाया, इन्हीं लोक सेवा ही की और बड़ी अच्छा काम किया और लोगों के नजर अंदर सारे यही मेरे कने बोलते जी तुसी जाई के मेरा घर देखो, इन्हें बेचारे ने कुछ नहीं कमाया, इन्हें लोक सेवा ही की। पर जो लोक सेवा करता वो ऊपर वाला भी दिखता। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता कि तुसा जो इस प्रकार दे पंचायत अंदर ऐसे व्यक्ति जिन्हें मतलब इतने काम करे कर देने और करना भी अच्छे। इन्हें कने हमारे कने जर्म सिंह जी रिटायर्ड एसडीओ ये मेरे कने किठे कार्य करता रहे कांग्रेस दे और बीडीसी मेंबर भी रहे और असी इकट्ठे जिन्हें मैं इन्हें जो उठाई करी माई साहब के टाइम असी मिनी सोल्जी लिए थे और चेयरमैन नहीं बनाई थी असा ने अपनी। अच्छा प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, वार्ड मेंबर जी, पूर्व प्रधान करमचंद जी, मेरे कने आए वो प्रधान रिंडा दे विरेंद्र जी और जितने भी वरिष्ठ और महिला मंडल सबना का स्वागतम, धन्यवाद, अभिनंदन और बड़ी बड़ी मुबारक ये ने कि गड्डी जो है तुम्हारे प्लाट अंदर लगी, ये बड़ी बड़ी देन है। गड्डी पुजाना कोई हस के गल नहीं होंगी, गड्डी पुजाना बड़ी बड़ी मेहनत करना पैंदी। तुसी ये सोचते होने कि गड्डी पुज गई, पर गड्डी पुजाने वास्ते इस बंदे ने इतनी मेहनत की कि रोज मतलब चंबे डीपो का चंबे फिर इन्हें मेरे फोन करना कि ठाकुर साहब से फाइल उत्ते फसी असी जाएगी फटोफट फाइल जो इतने का चुकनी चंबे का पुजनी, फिर चंबे का जो पीडब्ल्यूडी का चुकनी, पीडब्ल्यूडी का चुकनी, डीएफओ का पुजनी, फिर सही फाइल जो और डलहौजी पुजनी, फिर डलहौजी का करवानी, फिर वापस आनी। तो बड़ी मेहनत करना पौंदी, बहुत मेहनत करना पैंदी। और ये जो होया ये हमारे जो सदर विधायक ने हमारे जो नीरज नैयर ने उन्हें प्रयासा करने आया, उन्होंने तो मेरे पर वही छड़ी रख रहा है कि ठाकुर साहब
जो भी 20-25 रोड मैंने दिए हैं आपको, ये हमने इलेक्शन से पहले पहुंचाने हैं, जहां जहां के दिए हैं उस गांव में पहुंचाने हैं। तो लगभग कोई 12-13 रोड तो पहुंच गए हैं। अब उस साइड से चलें, प्रयार से हमारी कंस्टिट्यूंसी स्टार्ट होती है, तो प्रयार से चलें तो एक लमणी का गांव है, वहां पर पहुंचना रह गया है रोड। नहीं तो शेरू पहुंच गया, टिकरी पहुंच गया, नगुई पहुंच गया, और सुकरेगढ़ पुंजो पहुंच गया, चाला पुंजो पहुंच गया, खपर पुंजो पहुंच गया। अब कोलड़ी के आपने देखा होगा कि कोलड़ी के जो है मतलब कोलड़ी का केला रह गया है, उसकी फाइल तैयार है। उसके बाद आपकी कोलड़ी टू ऊपर लोधरी है, उसकी भी फाइल तैयार है। उसके बाद 2-4 रोड आगे हैं, काथियाड़ है, काथियाड़ का भी फाइल तैयार हो चुकी है। तो जो भी काम है, ये जितना ज्यादा आप लोकल लोग इंटरेस्ट लेंगे तभी रोड बन सकता है, तभी काम हो सकता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिनकी सबसे बड़ी बात तो है कि मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिनकी जमीन आई, और जिसने जमीन दी इस रोड के लिए, इस प्लाट के लिए, इस गांव के लिए, इस गांव के भले के लिए, जिसने भी जमीन दी उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से, और मैं अपनी ओर से भी और सरकार की तरफ से भी उसका धन्यवाद करता हूँ। आप अगर रोड नहीं, जमीन नहीं देते तो रोड नहीं बनता। आगे भी आने वाले जितने भी रोड हैं, अगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई जिसकी भी जमीन आए वो जो गिफ्ट डीड कर दे, और गिफ्ट डीड होगी तो केस बनेगा, और केस बनेगा तो ऊपर से सैंक्शन होगी, और सैंक्शन होगी तो आपको घर द्वार में रोड पहुंचेगा। आप देखो, आप रोड पहुंच गया, अगर भगवान नहीं करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, दुख सुख हो लग जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, एकदम से एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस यहाँ लगेगी। एम्बुलेंस जो है उधर से आके यहाँ पे लगेगी, 5 मिनट में आप उठा के उसको एम्बुलेंस में डाल के चंबा हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। भगवान नहीं करे ऐसी वैसी कोई आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है, फायर की गाड़ी आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पे नीचे तक रोड जो 2 किलोमीटर था, मगर छोटी गाड़ी जो फायर की लिए, ऐसी वैसी भगवान नहीं करे ऐसा हो, मगर ऐसी बात हो तो गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी, और 5-10 मिनट में जो भी यहाँ पे ऐसी वैसी बात हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपके जो गांव के इस तरह के निंदर जैसे प्रधान के या वार्ड मेंबर जो भी रहे, तो ऐसे बंदे होना और इनका सहयोग करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आगे मैं बोलता हूं कि दिन के कम से कम तो 10 फोन तो इसके आते ही हैं। इसने पहले एमएलए को फोन करना, ये एमएलए कहीं बिजी होंगे, एमएलए कहीं मीटिंग में होंगे, या डीसी के पास बैठे होंगे, या मंत्री के पास बैठे, तो इन्हें फट से दूसरा फोन जो मेरे को भी कर देते हैं कि ठाक साहब ऐसा ऐसा काम है मैंने किया, उन्होंने उठाया नहीं, और ये प्रॉब्लम। जहां तक आपकी गैस की समस्या की बात है, वो आपने उस दिन भी उठाई थी, और अभी तक शायद मेरे ख्याल कुछ नहीं हुआ, मेरे ध्यान में आ गई। मैं कल ही जाकर के और गैस वाले को उससे बात करूंगा, और शायद मीर नैयर ने भी मेरे सामने बात की थी उससे सिविल सप्लाई वाले से, और सिविल सप्लाई में खुद जाके मैं बोलूंगा कि भाई वहाँ जो है वो गैस की गाड़ी जो है चालू करें, कम से कम महीने का एक बार, हाँ महीने के एक बार जो है वो डायरेक्ट छोटी गाड़ी जो है यहाँ पहुंचे आप, और आपको जो है घर द्वार में गैस मिले। तो यही होता है, बाकी क्या है, बाकी जो है छोटा मोटा काम, पानी की समस्या है, या कोई स्कूल की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पनिहारे की समस्या है, वो तो चलती रहती है, आज नहीं तो कल जो है वो जैसे जैसे टाइम आएगा सॉल्व होती जाएंगी। आने वाला टाइम जो है अच्छा, तो ये जो है बोल रहे हैं प्रधान जी के सूगड़ू का और भलोरी रोड को सर्वा करवाना है, तो उसका जो मतलब कागज पत्र तैयार करें आप, तो हम जो वो सर्वा करवा देंगे। कल परसों भी में आना है, सर्वे वाले ने तो करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी एक बात और ध्यान में आना बोलना चाहता हूँ आपके
कि ये जो जहाँ पे हमने पहले फाउंडेशन स्टोन रखा था वहां से लेकर फतेहपुर तक इसके कागज आप दे दो, इसकी नकल दे दो, रेवेन्यू कागज दे दो, इसको पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करवाना हमारी जिम्मेवारी थी। जब तक पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर नहीं होगी कल को बंद हो जाएगा, आपसे खुलेगा नहीं। अगर पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर होगा तो उनकी जिम्मेवारी है, वो जेसीबी भेजें या ब्रेकर भेजें या खुद लेबर से करें, कैसे भी करें। मगर इसके मैंने पहले भी बोला था महेंद्र प्रधान को कि भाई कागज पत्र जो हो आपको, इसके जितने भी कागज हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, कोई सरकारी लैंड आती है, कोई प्राइवेट लैंड आती है, परिवार नकल दे दो, रेवेन्यू रिकॉर्ड दे दो, और वो जो है हमें हैंड ओवर करो, हमें फाइल चलानी। और सीधे जगह ठीक हुई तो रिकॉर्ड में कोई भी अड़चन नहीं हुई तो हमने जो पीडब्ल्यूडी को टेक ओवर हो जानी। और पीडब्ल्यूडी को होगी तो बस फिर तो आपका ये परमानेंट रोड हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, बड़ी देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आगे भी तरक्की करते रहेंगे। आपके सहयोग से, आपसे मिली जुली कर जो भी काम होता है मिलजुल करके ही होता है। मगर अगर कोई बोले कि इलाके में बीजेपी कांग्रेस करनी तो वो नहीं चलेगा। तरक्की करनी हो तो बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए।